हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ शालिनी और मैं आज कोई एक नई ट्रैवलिंग और नया एक्सपीरियंस दिलाती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। मेरा मन था कि मैं इटली घूमने जाऊँ काफ़ी टाइम से। फिर मैंने देखा कैसे जा सकती हूँ, मैं फ़्लाइट तो हर बार यूज़ करती हूँ। फिर मैंने देखा म्यूनिख से इटली जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने एक नया एक्सपीरियंस लिया, ये है ओबीबी नाइट जेट ट्रेन, जो कि म्यूनिख से निकलती है रात में 10 से 11 बजे के अराउंड। और आपको वेनिस, रोम, फ्लोरेंस, आप जहाँ भी जाना चाहो उसमें काफ़ी बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप एक बार चेक करिएगा। और फिर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रेन रियली बहुत ही कंफर्टेबल था। और जैसे कि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और ख़ासकर लड़की, अगर कोई लड़की और सोलो ट्रैवलिंग करती है उसके लिए ये बेस्ट है। मीन्स कि इसमें स्लीपर भी अवेलेबल है, इसमें सिटिंग भी अवेलेबल है, इसमें प्राइवेट रूम भी अवेलेबल है, हर चीज़ है। बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा सिटिंग से ही स्टार्ट किया जाए। ये कैबिन होता है जिसमें 6 सीट होते हैं। अगर आपके आसपास वाले कोई नहीं आए, सामने वाले कोई नहीं आए, आप सीट को ओपन करें और आराम से सो जाएं कंफर्टेबली। और वॉशरूम वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे तो रियली एक, अगर खास लड़की हो या लड़का हो, डजेंट मैटर, बट अगर एक गर्ल है और वो सोलो ट्रैवलर है, घूमना पसंद करती है, किसी का वेट नहीं करना चाहती है, जस्ट पैक योर बैग और बुक करो ट्रेन और निकल जाओ। रियली बता रही हूँ, अमेजिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में कुछ गलत चीज़ें एक्सपीरियंस की हों। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा और बस मैं इंजॉय करती, क्योंकि जब आप कोई चीज़ें, नई चीज़ें करते हो ना, आप एक्साइटेड होते हो कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो फिर सेम एक्साइटेड मुझे था। मैंने जब ट्रेन बुक किया, ट्रेन में बैठी, तो रियली अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आफ्टर दैट फिर मैं थोड़ी बैठते, अपना रेड बुल पीते, और फाइनली फिर मैं वेनिस पहुंच गई थी। आप देख सकते हो पूरे पानी से भरे पड़े हैं वेनिस। तो आपको यहाँ पे कार और साइकिल, बाइक कुछ भी नहीं नज़र आएंगे। लोग सिर्फ पैदल यात्रा करते हैं यहाँ पे। तो बस मैं अपने आप को फुल रेडी कर चुकी थी कि मैं घूमने आई हूँ, तो मुझे आराम से ज़्यादा चलना है। तो फिर फाइनली मैं वेनेसिया पहुँच चुकी थी। उसके बाद मैं, जर्मनी का वेदर बहुत अलग था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा जैकेट वगैरह पहन के आई हुई थी, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अलग था। बट यहाँ आने के बाद मेरे एक जैकेट उतर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वेदर था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो अब पहुँची हूँ, अभी थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ। तो मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, अब जब अकेले आती हो ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो इसलिए मैं अकेले जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जस्ट मैं पहुँच चुकी थी। आफ्टर दैट मैंने देखा कि ओके, कौन सी चीज़ें सही है। फिर मैं एक कैफ़े में गई और उसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर किया। और यहाँ पे कॉफ़ी का मशीन ही अलग है। हमारे जर्मनी में तो अलग मशीन है, बट यहाँ पे अलग है। फिर मेरा फेवरेट रेड बुल भी मुझे दिख गया था, फिर वो भी मैंने ले लिया। और यहाँ की कॉफ़ी रियली बहुत ही अलग टेस्ट का होता है। तो मैंने कॉफ़ी को एंजॉय किया, फिर मैंने कुछ खा लिया, क्योंकि मुझे पता था नहीं। आफ्टर दैट मैं जब बाहर निकली, अमेजिंग, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा और वेदर बहुत प्यारा था। और इस स्ट्रीट में देखो लोग कितना अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं, सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं यार। मतलब मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद फिर मैं अपने होटल की ओर जाने लग गई। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है जहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह शूट कराते हैं। बट इस टाइम पे मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने नहीं कराया। और यहाँ पे देखो बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रीट है। जर्मनी का बहुत ही अलग होता है, बट यहाँ पे बहुत अलग था। बस मैं निकल गई। आफ्टर दैट ढूंढते ढूंढते फिर मैं पहुंची, क्योंकि यहाँ पे सब सारे घर एक जैसे लग रहे थे मुझे। ये तो घर लग रहा था, पर मैंने देखा ये होटल है। ओके, आफ्टर दैट फिर मैं अंदर गई। यहाँ का जो ये है ना तरीके घर के, वो बहुत ही अलग है। फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक वेक कराए। आफ्टर दैट फिर मैंने अपने लिए एयरबीएनबी बुक किया था, जिसमें किचन वगैरह सब कुछ था, बट कौन खाना बनाए। फिर बट रूम अकेले के लिए इट्स इनफ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जस्ट फ्रेश हुई, उसके बाद फिर मैंने देखा घूमने जाना है। मैं रूम पहुंच चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी फिर रेडी हुई
आफ्टर दैट फिर मैं रेडी होके निकल चुकी थी क्योंकि मुझे घूमना था, मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैं 3 दिन के लिए बस छुट्टी ली थी, छुट्टी भी नहीं, फ्री था तो मैं निकल गई थी। उसके बाद फिर मैं घूमी, घूमते घूमते मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो मैंने सोचा इटालियन पिज़्ज़ा ट्राई किया जाए, क्योंकि आप पिज़्ज़ा नॉर्मल खाते हो लेकिन जो इटली में आके आपने पिज़्ज़ा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। आफ्टर दैट फिर मैं इंजॉय करते हुए, यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीज़ों में लोग कितना इंजॉय करते हैं। फिर मैं भी सोची यार मैं घूमने ही आई हूँ तो घूमो, इंजॉय करो। और आप जब अकेले होते हो ना, किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता है। अगर आप फ्रेंडली हो, आप बात करने वाले हो, टॉकटिव हो, आपके फ्रेंड ऑलरेडी बन जाते हैं। फिर आफ्टर दैट मैं, और यहाँ पे ना स्ट्रीट में क्या था, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे शॉप थे। मैं हर शॉप में घुसी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे घूमना। या लाइक लोग भी काफ़ी अच्छे थे। थोड़ी बहुत ठंड तो थी, मैंने पतले जैकेट पहने हुए थे, बट तो फिर मैंने थोड़ी हॉट वाइन पिया वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा। और एक्चुअली था क्या, वहाँ पे हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी, इस वजह से ठंड लग रही थी। फिर मैं, ये वाली प्लेस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और फिर मैं यहाँ पे भी इंजॉय करने के बाद बस मैं घूमते घामते थोड़ा, और यहाँ की चीज़ें लाइक बुक्स वगैरह बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं जो आप देखो तो बस अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं, ये एक स्ट्रीट था, ये क्रिसमस के टाइम पे मैं गई थी एक्चुअली, तो ये फिर ना सजा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा यार चलो यहाँ पे भी घूम के आते हैं। और देखो लोग कितने आए हुए थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैंने फ़ोटो भी क्लिक नहीं करा पाई, बट कोई बात नहीं। ये चीज़ मुझे दिखा, ये क्रीम रोल जैसा है बट था नहीं, तो मुझे ये ट्राई करना था। मैं चली गई और फिर मैंने बाई किया। उसके बाद फिर मैं उसे टेस्ट करी, रियली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद फिर मैं एक जगह गई घूमने के लिए। इस जगह के बारे में मैं बताऊंगी। यहाँ पे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का गाना भी शूट हुआ है, जो कि काफ़ी फेमस है। आपने वो मूवी, वो गाने बहुत सुने हैं। और ये वाली जो जगह देख रहे हो, ये भी बहुत प्यारी थी। लोग कसम से इतने क्रेज़ी है ना घूमने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। तो जो इस जगह की बात कर रही थी जिसमें गाना शूट हुआ है, सजदे में यूं ही रहता हूँ, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का, वो वाला जगह था वो। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी वहाँ से घूम के। उसके बाद फिर मैं जा रही थी अब दूसरी जगह घूमने के लिए एक्चुअली। तो ये गलियाँ और ये चीज़ें ना बहुत डिफरेंट होती है हर जगह पे। पूरा यूरोप एक है, बट हर जगह का घर का डिज़ाइन और बाकी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। उसके बाद रात भी हो चुकी थी, मैं निकल चुकी थी। मैंने एक चीज़ देखा शॉप पे, ये पूरे क्रीम है जो ऐसे बने हुए थे, मैं ये देखने लग गई थी। उसके बाद मेरा तो मन कर रहा था मैं वो उठा के ले जाऊं, बट पॉसिबल नहीं था। आफ्टर दैट फिर घूमते घामते मैं फाइनली फिर थक चुकी थी। उसके बाद फिर मैं रूम गई अपने, फाइनली मैं रूम पहुंची। बट रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया अपना टाइम, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर फाइनली मैं रूम पे पहुंची। रूम पे पहुंच के मैंने थोड़ा देर बैठा। उसके बाद फिर दूसरे दिन की है ये, मैं दूसरे दिन वेरोना जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। बारिश हो रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आया, बट फिर मुझे कॉफ़ी वगैरह पीना था क्योंकि ट्रेन लेना था, निकलना था। तो मैंने कॉफ़ी इंजॉय किया, अपना कॉफ़ी पिया और वहाँ का जो क्रीमी ब्रोट होता है मैंने वो खाया। उसके बाद फिर बस बारिश में भीगते भागते मैं पहुँच चुकी थी वेरोना। और रियली यहाँ पे नहीं मैं पहुँची नहीं थी एक्चुअली। मुझे लेना था टिकट, ये होती है ट्रेन की यहाँ पे टिकट, जो कि 10 यूरोस की होती है। आपको वो ट्रेन की टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन करनी है, वो स्कैन करने के बाद वैलिड हो जाता है। आफ्टर दैट फिर आप ट्रेन ले सकते हो। तो मैंने ले चुकी थी ट्रेन अपनी वेरोना की, ये जस्ट नॉर्मल ही ट्रेन थी जैसे कि अपने जर्मनी में भी होती है। और फिर बस मुझे अच्छा लगा, मैं बस वेट कर रही थी कि यार वेनिस तो घूम लिया, अब मुझे वेरोना भी घूमना है। तो मैं फाइनली फिर वेरोना पहुंच चुकी थी। आफ्टर दैट मैं बस का वेट कर रही थी कि मुझे बस लेके जाना था उस जगह पे जो मेरा डेस्टिनेशन था। आफ्टर दैट बस आया, बस में मैं बैठी और बस इंजॉय करने लग गई। बस ख़राब सिर्फ यही हुआ कि थोड़ी बारिश होने लग गई थी, बट इट्स ओके। आप जब घूमने निकलते हो तो आपको ये सारी चीज़ें सोच के जानी होती है, बारिश होगी तो क्या करूँगी, कैसा होगा। बट मैं फाइनली पहुंच चुकी थी। वहाँ पे भी क्रिसमस मार्केट लगा हुआ था और मैंने वो भी इंजॉय किया। लेकिन यहाँ का वेदर रियली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बारिश हो रही थी हल्की, बट
बट सही था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा या फिर ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं क्यों आई इस टाइम पे। तो जस्ट फिर मैं एन्जॉय करते, देखते, घूमते मैं निकल चुकी थी और फिर मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करी, मैंने घूमा, मैंने देखा। आफ्टर दैट मैं थोड़ी भूख लगी थी, मैं चली गई, मैंने सोचा यार कुछ खा लिया जाए, मैंने खाया। उसके बाद खा के मुझ में थोड़ी एनर्जी आई। एनर्जी आने के बाद मैंने वहाँ पे एक परफ्यूम भी लिया, टॉम फोर्ड का परफ्यूम। काफ़ी महंगा था, 200 यूरो का मिला मुझे, बट वेरी नाइस, बहुत अच्छा परफ्यूम है। आफ्टर दैट मैं वहाँ का देखो, ये जो स्ट्रीट था वो बहुत डिफरेंट था। वेनिस का बहुत डिफरेंट था, यहाँ का बहुत डिफरेंट था। यहाँ पे सारी लग्ज़री शॉप अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर बस घूमते-घामते मैं निकल गई। मैंने यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें एंजॉय करी, बहुत से नए जगह घूमे, बहुत से नए फ्रेंड्स मिले, बहुत सी नई चीज़ें जानी। आपने रोमियो और जूलियट के बारे में तो सुना ही होगा, ये उनका ही जगह है जहाँ पे टिकट होती है, आप वहाँ जाके फिर आप अंदर घूम सकते हो। और ये भी एक बहुत प्यारा प्लेस था। ये सारे एक वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्लेस हैं जो एक बार तो आपको जाना ही चाहिए घूमने के लिए। अगर आप इटली की प्लान करते हैं तो वेनिस अगर जा रहे हैं तो वेरोना ज़रूर घूमने जाएं। बहुत प्यारी जगह है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। दोनों जगह मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बस घूमती रही। बहुत बड़ी जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। उसके बाद फिर मैं घूमने के टाइम पे आफ्टर दैट फिर मैं वेरोना से वापस मुझे आना था। मैंने वापस अपनी टिकट की थी, वापस के लिए जर्नी मैं बस एंजॉय करती रही। मैंने उसी ट्रेन को बुक किया। रिटर्न आने के टाइम पे भी ये देखो मैं आराम से सोई हुई हूँ और मैं सोते सोते मैं पहुँच चुकी थी अपनी जगह।